इमरान खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मुलाकात अजमल शोबी के साथ। जी हाँ, आज की मुलाकात भी आप यकीनन देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं साथ साथ, और यकीनन आज की मुलाकात भी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात है। आज बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, टीवी आर्टिस्ट भी होते हैं, सोशल वर्कर भी होते हैं, एजुकेशंस भी होते हैं, तमाम लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम है ही मुलाकात का, गपशप करने का, उनके बारे में जानने का कि उनका ये सफ़र जिस फील्ड से वो वाबस्ता है, उनका सफ़र कैसा रहा, किस तरह वो यहाँ तक पहुँचे, क्या मुश्किलात रही उनकी, कितनी स्ट्रगल उनको करनी पड़ी, कितनी जस्तजू, ये तमाम चीज़ें आपको पता है कि ज़रूरी होती हैं। जब हम किसी सफ़र पर रवाना होते हैं तो बड़ी उस सफ़र में तैयारी भी करनी पड़ती है, और उस सफ़र पर जब निकलते हैं तो बड़ी मुश्किलात भी कभी कभी आती हैं। कहते हैं अगर गाड़ी में जा रहे तो कहीं खड्डे आ जाएंगे, कहीं जंप आ जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं रोड ख़राब होगा, कहीं कच्चे पे कहीं पक्के पे, तो ये तमाम चीज़ें। इसी तरह हमारे फील्ड में हम जब निकलते हैं, किसी भी फील्ड से हमारे ताल्लुक़ हो, हम निकलते हैं तो बहुत सारे मसाइल होते हैं हमारे साथ। उन मसाइल से जब निकल कर हम अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं तो फिर हम कहते हैं कि यार मैं शायद यहाँ के लिए बना था, और शायद मेरा सफ़र इसीलिए इतना तवील था कि मुझे यहाँ पहुँचना था। इस वजह से कभी कभी हम शॉर्टकट मारते हैं, मगर वो शॉर्टकट ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं होता। वो शॉर्टकट बजाय आपको फ़ायदे के नुकसान पहुंचाता है, इसलिए कभी भी शॉर्टकट मत मारिएगा। शॉर्टकट के चक्कर में बड़ा कहते हैं बड़े मसाले और ज़्यादा लॉन्ग कट हो जाता है। तो इसलिए बहरहाल आज की मुलाकात हम एक ऐसे मेहमान से करवा रहे हैं कि जिनको आप ड्रामों में, अमूमन हर ड्रामे, तकरीबन हर ड्रामे में आपको नज़र आते होंगे, और वो कहीं तो वो IG होते हैं, कहीं ASP होते हैं, कहीं ASI होते हैं, कहीं SP होते हैं। मतलब बगैर ये कि पुलिस का अगर कहीं आगे आपको पता कैरेक्टर आ गया और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट आ गई, किसी वहाँ पर पता चल गया जी अब ये कहानी यहाँ जाने वाली है और मैं FIR कटवाऊंगी, तो जो FIR कटेगी या FIR को ये बंदा उठाना होगा, तो वो पुलिस का काम तो है फिर। और मैंने सोचा क्यों ना ज़रा पुलिस वालों को बुलाया जाए, मगर रियल नहीं, ड्रामे वाले पुलिस वालों को बुलाया जाए, मगर वो ड्रामे में तो रियल ही होते हैं ना। तो आपकी मुलाकात कराते हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, बड़े सीनियर माशाल्लाह एक्टर हैं, और बेशुमार ड्रामे उनके चल रहे हैं, और आने वाले ऑन स्टेज बहुत सारे ड्रामे, और इस वक्त जो ऑन सेट भी ड्रामे हैं माशाल्लाह। जनाब शरीफ बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीफ बलोच साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं अब आपको क्या कहूँ, मतलब SP कहूँ, ASP कहूँ, IG कहूँ, SHO कहूँ, क्या कहूँ आपको? आप इतने सारे कर चुके सारे। अजमल शोबी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया FM 100 पर बुलाने का, और मैं अपने तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आपके इस FM पे आने का तो शायद कभी ख्वाब भी था या कभी सोचा भी नहीं था, और लेकिन आज आपने मुझे बुला के बड़ी इज्जत दी। अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा करे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ, बाकी ये कि जो आपका सवाल था कि कहीं IG AIG, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सिर्फ SHO के मनसब पर ही रहूं। क्या बात है, ये भी बड़ी बात है भाई। तो SHO का जो मनसब है टेलीविजन के ड्रामों में, वो जरा ज्यादा चलता है बनिस्बत IG सिर्फ कॉल करके कहता है कि इसको उठा लो, उठाने का काम है वो SHO का काम है। ये सारे काम वही करता है, जो वही करता है। सही बात है। तो ये इसीलिए ज्यादातर। अच्छा, ये शरीफ भाई ये बताएं कि माशाल्लाह आपको जब भी देखा, तकरीबन मैक्सिमम आपको इन्हीं कैरेक्टर में देखा, तो क्या इसके लिए फिक्स कर दिया गया आपको तय जी शरीफ बलोच, जहाँ पुलिस, अरे शरीफ बलोच को कॉलिंग शरीफ बलोच पर जाएगी जी फौरन, SHO का है कहीं भी पुलिस का, तो ये क्यों, क्या वजह है कि आपको फिक्स कर दिया कि ये? देखिए, हमें बहुत सारी चीजों को पता नहीं होता, सारी चीजों का गैब कल सिर्फ अल्लाह को है। हाँ, बेशक। हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा। ये सारी चीजें ऊपर वाला तय करता है। बेशक, इसमें अब हमने कभी अगर अपने जवानी में सोचा था कि शायद हम भी एक्टिंग के शोबे में आए, एक्टिंग करें, लेकिन एक्टिंग के शोबे में और अंदर उसके कई और पार्ट्स हैं। देखिए, कोई उसमें कैरेक्टर एक्टर करता है, कोई फादर के ज्यादा कैरेक्टर करता है, कोई विलेज से ज्यादा कैरेक्टर करता है। तो एक्टर तो एक्टर है, वो हर काम के लिए बना हुआ है। एक्टर तो एक्टर, अब वो तो काम अलग अलग है ना, वो किस में ज्यादा फिट हो रहा जाके। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिस तरह अल्लाह ताला को पता है कि इस बंदे को मुझे कहाँ पहुंचाना, इसी तरह जब आप शोबिज में आते हैं तो शोबिज में आपकी अपनी चॉइस कम होती है, आपको देखने और पसंद करने वालों की चॉइस अलग होती है। वो अलग लाजमी होता है। आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते हैं। देखिए, मैंने डॉक्टर्स भी किए, लॉयर भी किए, फादर भी किया, नेगेटिव भी किया, सब कुछ किया। काफी अरसे के बाद अचानक हुआ ये कि एक सेट पर, थाने में एक सेट लगा हुआ था, तो वहां पर जिसको बुलाया गया था SHO के कैरेक्टर के लिए, वो बंदा उस दिन अवेलेबल नहीं था। अच्छा।
तो वो एक ऐसा भंड था, हमारी जबान में उसको भंड कहते हैं, उस जमाने में भंड ही होता है जी। तो फिर मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा यार तुम आ जाओ और ये कैरेक्टर है वो करना है। मैंने कहा यार ना मेरे पास पुलिस की वर्दी है, ना मैंने कभी भी नहीं किया पुलिस का कैरेक्टर। उसने कहा यार नहीं किया, तुम एक्टर तो हो ना। मैंने कहा हूं। तो कह रहे कैसे नहीं करोगे, आओ करो। तो यूं ही अजमल भाई ये वाकया हुआ। उस दिन मैंने आके जब वो परफॉर्म किया तो कहने लगे यार ये तो आपने बहुत अच्छा किया। तो जब अच्छा किया तो देखने वालों को पसंद आया, जो आज तक पसंद कर रहे हैं। जब तक आप लोग पसंद करते रहेंगे हम आपके लिए खिदमत करते रहेंगे। बात तो सच है भाई, बात तो सच है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। और यकीन आप हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रेडियो पर तो सुन ही रहे हैं। रेडियो पर तो आपको पता है कि बेसिकली तो हम रेडियो पर FM 100 पाकिस्तान रेडियो पर ही मौजूद हैं और आप दुनिया भर में सुनते हैं। अब तो रेडियो बहुत आसान है। और उसके साथ साथ आप जो ये प्रोग्राम हमारा FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे भी और FM 100 पाकिस्तान के पेज पर भी और मेरे ID पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम की वीडियो देखना चाहते हैं शरीफ बलोच साहब को, आप इस वक्त मेरे साथ लाइव हमारे स्टूडियो में देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किया अभी और हम इनको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। सबसे पहले जनाब नज़ीर खोसो साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कहते हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से ये इस वक्त हमें देखते हैं और अमूमन इनके मैसेजेस आते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो बलूचिस्तान से जनाब। और बहुत शुक्रिया नज़ीर खोसो साहब आपका। उसके बाद फिर मोहसिन खान ने ज्वाइन किया, कहते वेलकम जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। साकिब राहू ने ज्वाइन किया और जनाब साकिब राहू कहते वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ैनुल आब्दीन शाह साहब ने भी ज्वाइन किया सखर से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फराम सखर। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और साकिब राहू कहते हैं कि माशाल्लाह अच्छा लगता है आप का पुलिस ड्रेस में आना जो है, क्या बात है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये इंतजार करते हैं यार यही SHO यही होना चाहिए अपनी पसंद का SHO होना चाहिए। उसके बाद यासीन बारानी में ज्वाइन किया और कहते माशाल्लाह यासीन बलोच इज नाइस एक्टर जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। और इसमें कोई शक नहीं है, जब भी आज हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह ये। और उसके बाद फिर मोहम्मद उर्स लगारी ने ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कमारो शरीफ से मोहम्मद उर्स लगारी, बहुत शुक्रिया। फिर जनाब अफजाल शेख ने भी ज्वाइन किया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। उसके बाद फिर कहते हैं वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबको खुश आमदीद। यकीन हमारे साथ मौजूद है शरीफ बलोच साहब और शरीफ बलोच। अच्छा शरीफ भाई ये बताएं कि यहाँ आना कैसे हुआ आपका, क्या हुआ इसमें? ये एक्टिंग का जो शोभा, एक्टिंग का शौक तो सबको ही होता है, मगर एक्टिंग के इस दरवाजे को खुला कैसे दरवाजा? ये अचानक कहीं हुआ शौक में या कहीं क्या, कैसे हुआ तो कैसे था ये? जी ये अचानक ही हुआ है। देखिए हम तो सिर्फ स्टार्स को सिनेमा स्क्रीन पर देखते थे और मैं मिला भी हूँ तो कई एक्टरों से, जब कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगा। तो एक दिन अचानक इत्तेफाक हुआ, मैं PTV के एक ड्रामे में ऐसे ही टेलीविजन स्टेशन गया था, तो वहां पर एक पंचायत का सीन था, तो मेरी मुझे भी इतनी नहीं थी, तो उन्होंने लेके बिठा दिया, बहुत सारे लोग बैठे थे, बोला उसमें बैठ जाओ। तो उन्होंने मुझे मुझे लगाई, मैं बैठ गया। बस वो जो लाइटें लगी, बस उसके बाद इन लाइटों को देखने का हमेशा दिल करता है। क्या बात है, क्या बात है। तो उसके बाद फिर कैसे हुआ? वो पंचायत में तो एक्स्ट्राज में बैठ गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसके बाद फिर ये हुआ कि जिसने बिठाया था उसने कहा ये फेस अच्छा है, आप आया करें। तो और उसके बाद वो नाटक रंग एक प्रोग्राम चलता था, ड्रामा प्रोग्राम था वहाँ का, मोहम्मद समझो साहब का, तो डायरेक्टर वो थे, तो वो अक्सर बुलाते थे, तो मैं अक्सर उनके ड्रामों में जो है ना मेरी अपीयरेंस होती थी। तो अब चूंकि वहाँ इतनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था, मैं तो अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता था, बिल्कुल ऐसे मतलब जगह तो दूर की बात। मैं 1984 की बात कर रहा हूँ, 84-85 की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल वहाँ कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद जब PTV के अलावा जब बाहर से जब चैनल बनने लगे और तो जैसे इंडस आया और आपका और बहुत सारे चैनल आते चले गए, तो इसी तरह मैं 1 by 1 एक चैनल पर मैं काम करता चला गया। तो तकरीबन सारे स्टार्टिंग चैनलों में मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक्टिंग मतलब जब पहली बार आपने, वो तो आप एक्स्ट्राज में बैठे थे, जब पहली बार आपने मतलब सिंगल आपने कैमरा जब फेस किया तो एक अलग होता है ना कि बंदे का फिर वो एक्सप्रेशन भी और एक्टिंग, तो वो कहते हैं रेडियो पे तो हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ समझो हमारी एक्टिंग है ना, मगर TV पे तो पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है, पूरा वो होता है।
तो जब पहली बार कैमरा आपने फेस किया उस वक्त क्या था? अच्छा, वो जो पहली बार था उसमें तो मैं क्राउड में बैठा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैमरा मुझे सिंगल आपने सोलो पे जब आए। जी, उसके बाद जब उन्होंने मुझे मजीद बुलाते रहे तो एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। अब डायरेक्टर के साथ मैं बात कर रहा हूँ, सारे एक्टर्स, गुलाब चांडिल साहब का उस दिन एक प्रोग्राम था, ड्रामा था, मैंने उनके साथ किया। फिर पीटीवी स्टेशन के अंदर जितनी रिकॉर्डिंग होती थी तो उसमें मुझे कुछ सीखने को ये मिला कि 3 कैमरे लगे होते थे। यही मैं बोलने बात, 3 कैमरे होते थे। हाँ, और यहाँ तो एक कैमरे के साथ सब कुछ हो रहा था, वहाँ 3 कैमरे एक साथ होते थे। तो 3 कैमरों के साथ काम करने पर जो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, उससे मैं आज तक उसे समझो कि वो मुझे फायदा दे रहा है। यहाँ तक कि वहाँ टेलीविजन पर वो हमें हंसने पर भी जो है ना प्रैक्टिस दी गई कि आप अगर लाफ्टर देंगे तो आपके लाफ्टर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, आवाज इतनी, आपकी वॉल्यूम इतना होना चाहिए, आपका इतना ज्यादा होना चाहिए। जी, तो वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिला। वहां पर मैं प्रॉपर एक्टर तो नहीं बना, लेकिन वहां सीखने को मिला मुझे, जो उसके मैं आज तक जो है बस उसी को आजमा रहा हूँ। तो वहाँ पीटीवी पे किन के साथ काम किया था आपने? मोहम्मद बख्श समीजो साहब के साथ ज्यादातर उन्हीं के साथ मैंने काम किया। नाटक रंग के ड्रामों में वो मुझे अक्सर बुलाते रहते थे, और उसके अलावा नहीं किया मैंने। वैसे बेसिकली आप सिंधी स्पीकिंग? मैं बलोची स्पीकिंग, मदर टंग मेरी बलोची। जी हाँ। तो बलोची यहाँ तो मैं बलोची हमारे यहाँ तो वैसे होम पे तो होता है ना, बलोची वगैरह भी होता है पीटीवी होम पे, तो कभी किया आपने? नहीं, पीटीवी होम में नहीं किया मैंने। बलोची मैंने बहुत सारे ड्रामे बनाए, और अभी पीटीवी ने 1-2 ड्रामे बलोची एक्सेंट के हवाले से किए थे। अच्छा। लियारी से केमाड़ी, और लियारी से लिवरपूल बिलाल नकवी साहब ने किए। तो उसमें जो हमारा वो एक्सेंट था वो बलूची था, तो बड़ा मजा आया उसमें काम करके, अपना जैसा माहौल था। वो तो माहौल ऐसा ही मिला, बिल्कुल सही बात है, हकीकत है। जनाब, आप यूं करते हैं कि एक ब्रेक का वक्त है, और एक ब्रेक हम लेंगे, और यकीनन इस ब्रेक के बाद दोबारा फिर हम आपके साथ रहेंगे, और हमारा आपका साथ जो 4 बजे तक है, और ये प्रोग्राम आप एवरी सैटरडे 3 बजे से 4 बजे तक लाइव देखते हैं FM मंडल पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर। आप और हम साथ साथ होते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अगर आप देख रहे हैं, आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। रेडियो पर अगर हम मौजूद हैं तो आप SMS भी कर सकते हैं, और SMS करने का तरीका बिल्कुल आसान सा तरीका, अपनी जानते मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर सबसे पहले लिखेंगे KHI सिंगल स्पेस अपना नाम अपना पैगाम और सेंड कर देंगे 3636 पर। तो इस तरह आपका मैसेज जो वो हमारे पास पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। मुलाकात अजमल शोबी के साथ आप यकीनन देख रहे हैं FM मंडल पाकिस्तान से, सुन भी रहे हैं और देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर भी और फेसबुक पर भी, और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप। जनाब, इस वक्त यासीन बारान कहते हैं भाई शरीफ बलोच कहते हैं साहब, कहते कितने SHO साहब, हाँ कहते SHO साहब, मतलब समझ में नहीं बात, आपने जुमला क्या लिखा है। बल्कि कहते हैं SHO साहब पुलिस के किरदार में फुल खो जाते हैं और बिल्कुल रियल लगते हैं ये SHO। वैसे लगता है ये मैंने बहुत सारे माशाल्लाह देखे, और ख़ासतौर पर मैं उसमें भी देख रहा था क्या नाम इसका, तेरी छाँव में, क्या वो जी तेरी छाँव में, जिसमें शुरू में मैं भी था, तो उसमें नहीं देखा। मैंने कहा वाकई मतलब इसमें कोई शक नहीं, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, और काम वाकई हकीकत है। अच्छा, एक्टिंग सिर्फ कहना आसान है कि एक्टिंग बहुत सारे लोग कहते हैं यार एक्टिंग वाला मसला यार, कैमरे के सामने खड़ा होना है, डायलॉग तो बोलने क्या करना है। वो डायलॉग बोलना नहीं, असल में वो डायलॉग कैसे बोलने हैं, उसकी रिक्वायरमेंट, उन लफ्ज़ों की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किरदार वहाँ पर जो वो आपसे क्या मांगता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम चीज़ें, वो सब कुछ। कि आप कहते हैं एक्टिंग का बेसिकली मकसद यही है कि आप अपने आप को लेस करते हैं उसमें से। अब आप अगर शरीफ बलोच हैं तो वहाँ शरीफ बलोच तो है ही नहीं ना, वहाँ तो शरीफ बलोच है ही नहीं, तो क्या कहते हैं एक्टिंग ही चीज़ है या कुछ और इसके अलावा भी कुछ एक्टिंग के लिए चाहिए होता है? पहले मैं अपने भाई यासीन बारान का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इस मेरे एक्टिंग से बहुत मुतासिर हैं और अच्छा समझते, और मेरे मजीद जितने भी मुझे पसंद करने वाले और देखने वाले चाहने वालों को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो सराहते हैं, तो मुझे हौसला मिलता है, फीडबैक मिलती है, और मुझे और दिल चाहता है कि मैं और अच्छे से अच्छा काम करूं। और वो यही बात है जैसे अजमल भाई आप पूछ रहे हैं कि जब हमें स्क्रिप्ट मिलता है तो वो एक लिखी हुई एक हाथ से एक स्टोरी होती, अब उस स्टोरी के अंदर जान डालना, जब हम अपनी जान उसके अंदर डालते तो हमारी अपनी जान हमसे निकल जाती है। सही बात, हकीकत है। ऐसा लगता है कि अंदर से जो हमारी अपनी वाली रूह है वो निकल गई है, और वो जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जो वो किरदार है, वो किरदार हमारे अंदर आ गया,
तो ये जब जाके कहीं कुछ वो एक्टिंग हो पाती है। अगर हम जब तक अपने अंदर वाले को बाहर नहीं निकालेंगे अपनी रूह को, तो वो वाली रूह आएगी नहीं, तो अच्छा काम होगा नहीं। तो इसलिए वो निकालना पड़ता है और बड़ी तकलीफ भी होती है। आप देखते होंगे जब एक्टर जब एक्टिंग कर रहा होता है, कुछ सुई भी गिर जाए उसको महसूस होता है यार, कुछ सामने से गुजर जाए वो एकदम फील करता है क्या हुआ यार, कौन निकल गया। अच्छा, सामने गुजरना दूर की बात है, मतलब कोई गुजरा अगर शेडो जरा सा आपकी निगाहों से लग गया ना, तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, अभी ये क्या हुआ, क्योंकि वो रूह निकल गई उसकी अपनी वाली। वो जो दूसरी वाली है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो कहती है कि बस तुम अपने अंदर हो और मुझे निकालो। सही बात है, क्योंकि जरा सा भी कोई अगर शेडो भी सामने से जरा सा शेडो महसूस हुआ कि कोई करीब से गुजरा है, तो बंदा वो जो चीज अच्छा बोलना चाह रहा है जो अंदर का है, वो अंदर वो डिस्टर्ब हो जाता है, एकदम पता ही नहीं होता, भूल जाता, सब कुछ भूल जाता है कि क्या हुआ, क्या ये क्या हो गया। तो ये वाकई हकीकत, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी करता रहता हूँ कि कोने खांचों में खड़े होकर कहीं ना कहीं साइडों से मैं भी गुजरता रहता हूँ, तो इसलिए वाकई ये बात हकीकत है और ये बड़ी जरूरी सी बात है एक्टिंग के लिए। अच्छा, आमतौर पर अब जो सीखने सिखाने का अमल चल रहा है शरीफ बलोच साहब, तो ये क्या एक्टिंग सीखना भी जरूरी होता है या सिर्फ बंदा प्रैक्टिकल ले निकल जाए तो सब कुछ हो जाएगा? देखिए मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि हम जाहिर है कि उस वक्त तालीम का मेयार कुछ कम था, अब ज्यादा हो गया। जाहिर है हम अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमारा वो जो दौर था उसमें शायद इतनी तालीम नहीं थी। वो ये इंस्टीट्यूट थे भी नहीं ना, सीखने सिखाने कहा था, अब है, बाद में कहा था पहले। जी, और अब जो वो इंस्टीट्यूट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, कराची में भी है, नापा भी है, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में भी जो है वो इसकी बाकायदा तौर पर शोबिस के हवाले से हर किस्म की तालीम दी जाती है, एक्टिंग की, डांसिंग की, राइटिंग की, म्यूजिक की, हर तरह की। तो जो भी दोस्त हैं, अगर मुझे कोई कहता है तो मैं कहता हूं भाई अब वो पहले वाला दौर रहा है नहीं, अब वक्त बदल गया है। अब जो है आप पढ़कर भी आए और यहां पर सीखें भी, क्योंकि पढ़कर और सीखने के बाद आप एक अच्छा, आपके अंदर टैलेंट आ सकता है और आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट शोबिज ये लोग हमारे मुल्क का आने वाला सरमाया है। तो ये सरमाया हमें महफूज रखना चाहिए, और ये जब फ्रंट पर आते हैं तो पूरी दुनिया में जाहिर है हम देखे जाते हैं, हमारे लोग देखे जाते हैं, हमारे ड्रामे देखे जाते हैं, तो वो जो जेन्युइन चीज है जो लोग देखना चाहते हैं वो आना चाहिए। हाँ, हकीकत जरूरी है, वरना आमतौर पर असल में होता यही है कि लोग कहते हैं यार अच्छा ये भी जरूरी है, जैसे बताया कि थ्योरी बड़ी जरूरी है, मगर थ्योरी बात है कि सिर्फ आप अगर पढ़ते ही रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो वो थ्योरी का भी फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ने के बाद उस चीज को आप जब प्रैक्टिकल लेकर आते हैं तो आपको पता चलता है कि अब है क्या, मसला है क्या, अब चीज है क्या, ये जो हमने पढ़ा था और जो अब हम कर रहे हैं बहुत फर्क है। क्योंकि जो पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट हमारे काफी पुराने होते हैं, 4 साल पहले 5 साल पहले का सब्जेक्ट है, वो तमाम चीजें हैं। प्रैक्टिकली आप आज अगर स्टेज पर जाते हैं या टीवी पर आते हैं, ड्रामा करते हैं या सब कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो आज की बात है, तो वो उसको जब आज से मिलाएंगे तो वो चीज अपग्रेड होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, जब ही होगा, ये बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, ये आप जब एसएचओ वगैरह करते हैं तो आपका टेम्पो बड़ा वो लगता है कि वाकई बंदा यार है ही, वर्दी से तो लगता ही है कि बंदा है, मगर बात है कि टेम्पो, आपके जो डायलॉग डिलीवरी है ये बड़ी जानदार है। इसके लिए मतलब आपने जब शुरू में ये जब पुलिस के शोबे में आने लगे, पुलिस के किरदारों में, तो इसके लिए आपने ऑब्जर्वेशन आपने की होगी, सारी लोगों पर देखा होगा जाके, क्योंकि टेम्पो भी बड़ा जरूरी होता है ना, सिर्फ वर्दी पहनने से तो एसएचओ नहीं बन जाएगा बंदा। ऐसा है कि मुझे बहुत शौक था कि मैं पुलिस ज्वाइन करूं। अच्छा, ये आई ना बात, अब आई ना बात, ये अंदर का बंदा निकल के आया हुई है। वाह वाह वाह। तो पुलिस तो ज्वाइन नहीं कर सका मैं, तो लेकिन ये कि जाहिर है मैंने ऑब्जर्व बहुत किया पुलिस वालों का एटीट्यूड, उनका चलना बोलना, फिर मूवीज में भी हमने देखा। तो वो करने के बाद जब जैसी पहले ही मैंने जब काम किया था तो मैंने देखा जो स्थानीय का एसएचओ था उसने प्यार से इतनी मोहब्बत से मुझे कहा कि क्योंकि हमारा जो सीन होता है वो जाहिर है एसएचओ रूम में ही होता है। एसएचओ रूम में ही होता है। तो एसएचओ उठा, कहने लगे जी अब आप बैठे, आप इस वक्त एसएचओ है कैमरे के सामने। क्या बात है। तो वो एक हौसला मिला। और उसके बाद अब तक यही होता है, जितने भी हमारे सीन्स होते हैं ड्रामों के, वो एसएचओ के रूम में ही होते हैं और इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। जब मैं किसी भी थाने में जाता हूँ तो वहां के जितने भी एसएचओ समेत दीगर जितना अमला है वो इतने मोहब्बत से पेश आते हैं कि बस ऐसा लगता है कि बस मैं अपनों में आऊं, ये मेरे पेटी भाई है, मैं इनका अच्छा, बेचारे सोचते होंगे पता नहीं यार, क्या पता किसी वक्त भी एसएचओ बन के आ जाए भाई, रियल बन के आ जाए, कोई पता भी नहीं है इसका, तो बंदे की रिस्पेक्ट करो भाई, क्या पता है। नहीं, वो तो एजाजी तौर पर तो खैर ऑनर देते हैं, जैसे अभी फाद मुस्तफा साहब को ऑनर दिया, ठीक है ना, तो ये ऑनर्स तो मिलते रहते हैं एजाजी तौर पर और बहुत लोग पसंद करते हैं।
और बाकी देखिए जो पढ़ाई की बात है, अब हमारे यहाँ जैसे अभी और अकेडमी बनी हुई है सिखाने का, तो हम एक टाइम पर सुनते थे जी हिंदुस्तान पूना से बहुत सारे हमारे एक्टर्स जो है ना वो वहां से पढ़कर आए और उन्हें वहां से डिग्रियां लेकर आए, वो हमारे यहाँ के लेजेंड्स बन गए। देखिए वहां वो खुद भी ऐसे पढ़े लिखे फैमिलीज थे, लेकिन इतनी दूर गए वो और वो पढ़ कर आए और उन्होंने यहाँ पर नाम बनाया हमारे मुल्क में। तो जाहिर है अब हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है, जो नए आने वाले जितने भी लोग हैं वो उससे फायदा उठाएं और प्रॉपर इस काम को सीखें तो करें। अच्छा, बिल्कुल जैसे अभी मैं शरीफ बलोच साहब ने बात की पूना एकेडमी की, इंडिया की पूना एकेडमी बहुत बड़ी एकेडमी जहाँ से मतलब बाकायदा सर्टिफाइड जो है वो एक्टर्स निकलते हैं वहाँ से, नए पुराने जितने वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद उनको काम कंफर्मेशन के साथ काम मिलता है और बिल्कुल वो जो वहाँ से जाते हैं तो उनके लिए काम तैयार होता है, बाकायदा उनको फौरन कैच करते हैं वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है। तो पूना की बात जब चली, पूना एकेडमी को बताते चलूँ, हमारे मुल्क के लेजेंड हीरो, चॉकलेटी हीरो भी जिनको कहते हैं, और उनको फिर उसके साथ साथ भी चॉकलेटी हीरो के साथ एक खिताब और भी इनको दिया गया, लेडीज किलर का भी खिताब दिया गया, और वो थे जनाब वहीद मुराद मरहूम साहब। और आज वहीद मुराद मरहूम साहब की 41वीं बरसी है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लिए, हमारे मुल्क का एक असासा थे, मगर बात है सबने जाना है। और 1938 में सियालकोट में उनकी पैदाइश हुई और 1983 में जो है वो उनका इंतकाल हुआ, मगर इस अरसे में जब तक वो इंडस्ट्री पर रहे वाकई राज करते रहे, राज किया उन्होंने, राज किया बहुत राज किया उन्होंने। और आज भी मतलब वो दौर ऐसा था कि वहीद मुराद साहब की तो हेयर कट लेकर लोग बना के घूमते थे, वहीद कट इतना मशहूर हो गया था। और खवातीन बेपनाह उनकी फैन, बेपनाह फैन के क्या कह सकते हैं, इसीलिए तो कहते चॉकलेटी हीरो। और पूना एकेडमी में वहीद मुराद साहब के जो शॉर्ट फिल्म के शॉर्ट्स हैं उनके, वो बाकायदा वहां पर उनके सब्जेक्ट पे शामिल हैं, बिल्कुल वहां पर कि वहीद मुराद साहब को आप जब फिल्में देखें गौर कीजिएगा कि जब वो गाना उन पर पिक्चराइज होता था, वो उनके जो चलना जो है ना, कदम उठाना, हाथ हिलाना, पूरा रिदम के साथ उनके डायलॉग डिलीवरी आप देखें तो एक रिदम के साथ आप गिनते जाएं उनके साथ, आपको पता चलता जाएगा कि यह कितनी रिदम और कितनी मतलब उसके साथ बीट के साथ वो उनके डायलॉग डिलीवरी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पूना एकेडमी में किसी आर्टिस्ट का, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्टिस्ट का क्लिप का होना, जो बाकायदा सब्जेक्ट में उनको समझाया जाए, बताया, वहाँ के अदाकारों को, पढ़ने वालों को बताया जाए, तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है। तो बिल्कुल हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे हमारे मुल्क के चॉकलेटी हीरो जनाब वहीद मुराद साहब की और हमारा असासा थे, और उन तमाम लोगों की जो इस दुनिया से जा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब शरीफ बलोच साहब, और शरीफ बलोच साहब माशाल्लाह अपने वक्त का तकरीबन कितना अर्सा हो गया शरीफ भाई आपको इस फील्ड में? इसमें मैंने आपको बताया 1984 से मैंने पीटीवी से जब काम शुरू किया, 40 साल हो गए माशाल्लाह। नहीं बस ये मैं इन आउट रहा। देखिए एक टाइम पर सिनेमा भी जो है ना जवाल पजीर हुए, इसी तरह पीटीवी चैनल का भी आपने देखा कि क्या हुआ। तो 90 के बाद से पीटीवी भी जो है वो डाउन होना शुरू हो गया था, काफी हद तक डाउन हो गया। उसके बाद ये फिर जब प्राइवेट चैनल आए उनके बाद फिर ये थोड़ा सा जी एस्टेब्लिश हुआ। ये तो वो ऐसे होता गया। तो जिस तरह बाहर के चैनल आते गए, बाहर ड्रामे बनते रहे, लोगों को मुआवजा भी उसका अच्छा मिलने लगा, तो और काम भी ज्यादा होने लगा, तो सिर्फ बात बाहर आ गई, टेलीविजन से बात बाहर आ गई, चार दीवारी से निकल गई, चार दीवारी से निकल गई। और उसके बाद इतना टैलेंट पैदा हुआ जिनको मौके नहीं मिले थे, जो गेट के बाहर खड़े होते थे पीटीवी के, कि उनको चांस मिले अंदर जाने का या टेलीविजन में किसी कैरेक्टर करने के लिए चांस मिले, वो सारा टैलेंट हमारा बाहर पड़ा हुआ था। लेकिन नए चैनल्स आने से उन सारे टैलेंट्स को मौका मिला अपने टैलेंट को दिखाने का। अच्छा, वैसे एक बात भी पाकिस्तान टेलीविजन की एक बात तो है, और ये पहले भी थी और आज भी है, कि पाकिस्तान टेलीविजन पे अगर आपका एक छोटा सा कैरेक्टर भी आप कर लेते हैं तो वो जितनी जल्दी मकबूल होता है, इतनी जल्दी प्राइवेट चैनल पे बंदा मकबूल नहीं होता। वो ऐसा है कि पहले वो सिर्फ एक ही था ना, और एक आपको कितना वो राजा होता है, तो वो राजा था, तो उस राजा को लोग देखते थे, दोनों आंखों से एक ही को देखते थे। वो बंदा अगर ऐसे गुजर भी गया तो भाई बाद में उसकी टोर होती थी। और तूने देखा ड्रामे में, मैं जब पानी का कप लेके गया था वहां से, बंदा जनाब कैमरे के पीछे अपना दरवाजे के भी पीछे खड़े होकर आवाज लगाता है, कहता वो आवाज मेरी थी। सही बात है। तो मतलब टैलेंट बहुत है हमारे मुल्क में। अब उसको यूटिलाइज किया हमारे प्राइवेट चैनल्स ने, मौका दिया सबको। बहुत सारे लोग जो बाहर खड़े होते थे आज वही कहते हैं हमने पाकिस्तान टेलीविजन के बहुत चक्कर काटे, हमें अंदर तक नहीं जाने दिया जाता था। अरे सर, एक दौर था, मैं खुद
बाहर गेट पे खड़ा होता था, मगर फिर इत्तेफाक है कि वो हमारे एक जानने वाले थे, मैं चले गए। फिर मैंने फिर उसके बाद मैंने काम किया, काजी पाशा के साथ काम किया, अरिजिल के साथ काम किया, कुछ बीजीवी पे किए मैंने साथ। तो वो बड़ा दौर था जब किया, तो फिर वो 4 और बड़े एक्टर के साथ काम किया, अल्लाह का शुक्र है। मतलब इनके साथ मजहर अली के साथ काम किया, जहूर अहमद साहब के साथ काम किया, कौकब मेहदी के साथ किया, फारूक मेमन के साथ किया। जहूर अहमद साहब की क्या बात है, चंगेज खान, अरे चंगेज क्या खान बात है उनकी, वो आकर सिर्फ वो बैठे हैं, बस पता चलता है कोई पर्सनैलिटी है, कोई कैरेक्टर है। अरे क्या बात, क्या उनकी आवाज, माशाल्लाह। और यकीनन आप हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रेडियो पर FM 100 पाकिस्तान पर तो सुन ही रहे हैं साथ साथ, और उसके साथ साथ आप ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो जनाब कुछ आते कमेंट्स की जानिब आते हैं, और कमेंट से ये फर्रुख बलोच ने हमें ज्वाइन किया और कहते हैं SHO सर बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फर्रुख बलोच साहब। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, अब तो सारी। और उसके बाद सर परिजात में तो आपने एंड कर दिया। ओए होए होए सर, ये क्या एंड किया था, जरा बताएं, परिजात में क्या कर दिया था आपने? परिजात का किस्सा कुछ यूं था कि जब मुझे उसमें कास्ट किया गया तो मेरी एक लाइन भी नहीं थी। मैंने कहा आपने मुझे कास्ट किया है, इसमें मेरा कैरेक्टर कहाँ है? कह रहे आप हैं इसमें पुलिस वाले, SHO कोई और है, अच्छा, लेकिन आप हैं पुलिस वाले। मैंने कहा मैं हूं, लेकिन मैंने करना क्या, बोलना क्या है? कह रहे आप हैं। मैंने कहा देख लें आप। फिर पता नहीं वो डायरेक्टर कश्मीरी साहब को क्या बात समझ में आई, उन्होंने एक ऐसे ही मुझे कैजुअली एक सीन दे दिया, कहने कि आप ये कर लें। ठीक है, मैंने कहा ठीक है कर लेता हूं विदाउट स्क्रिप्ट। जब मैंने वो किया तो कहने लगा कि ठीक है फिर करे, अगेन करे, करते गए। वो सीन रिकॉर्ड हुआ, और वो सीन बहुत अच्छा था, जिसमें जो मैं बंदे को पकड़ता हूँ, दीवार से लगाता हूँ, और उसकी बड़ी बड़ी मूछें होती है, तो वो उसके साथ में एक डायलॉग बोलता हूँ। अच्छा, क्या हो जाए, मगर वही मूड होना चाहिए, मूड वही। बहुत बोलता है ना तू, सब जानता हूं मैं तेरे बारे में, चल दीवार के साथ खड़ा हो। और जैसे ही मैं उसको दीवार के साथ खड़ा करता हूँ और उसको ऊपर उठा के कहता हूँ, ये जो तेरी हैंडल जैसी मूछें है ना, घुमा दूंगा इसे मैं। क्या बात है भाई, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त भाई। जब भी तो वो कह रहे एंड का मतलब वो कहते हैं यार खत्म काम कर दिया, खत्म हो गया, खत्म किया बिल्कुल। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। परिजात की कहानी देखें यहाँ पहुंच चुकी। और उसके बाद अब आगे आते हैं जनाब इब्राहिम कलेरी ने में ज्वाइन किया डेरा गाजी खान से, शामिल प्रोग्राम में हमारे साथ। डेरा देख ले कहाँ का बात पहुंची तेरी जवानी तक, बात पहुंची पहाड़ों तक। डेरा गाजी खान के दोस्तों को मेरा सलाम। उसके बाद यासीन बारन कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई, आपको उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया यासीन साहब। अफजाल शेख कहते हैं जनाब शरीफ साहब मैं ओमान से हूं और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं मैं, और मैं आपके सब ड्रामे देखता हूं मैं। बहुत शुक्रिया, ओमान से मैं देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने? ये इनका ये अफजाल शेख है। अफजल शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप, खुश रहें और दुआएं करें। और उसके बाद अली रजा ने में ज्वाइन किया, कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कराची से हूं और मैं आपके सारे ड्रामे शौक से देखता हूं, और स्पेशली जहां आप पुलिस के रोल में होते हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको और कामयाबी अता करे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस अब यही काम रह गया है, जिस दिन आप लोगों ने कहा यार अब बस कर लो तो हमारे प्रोडक्शन वालों को पता लग जाएगा कि आप लोग बेजार हो गए, तो फिर वो कहेंगे यार इसको अब कुछ और कर दो। लेकिन जब तक आप लोग पसंद करते रहेंगे यूं ही, और यूं ही आपका ये खादिम इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह एंटरटेनमेंट करता रहेगा। गुड, माशाल्लाह। उसके बाद जनाब फिर यासीन बारन कहते हैं सर जिंदगी में एक चीज मैं जरूर करूंगा, वो आपसे मिलूंगा जरूर, मैं लाजमी, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जरूर इंशाल्लाह यासीन बारन साहब, जिंदगी बखैर, दुनिया गोल है, और हम ये देखते हैं कि लाजमी लोग मिल ही जाते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता जरूर मुलाकात हो। कहते हैं जिंदगी शर्त है, जिंदगी शर्त है, मुलाकात तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है। ऐनी कुरत ने ज्वाइन की जनाब, माशाल्लाह मिस्टर शरीफ बलोच, बहुत अच्छी एक्टिंग है आपकी माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब फिर हम्माद राजा ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हम्माद राजा, सलामत रहे आप। और उसके बाद यासीन बारन SHO साहब, आपको माशाल्लाह से एक्टिंग के अवार्ड कितने मिले हैं?
अवार्ड तो मिले हैं, बस मैं आपको क्या बताऊं, गिनती नहीं है। हाँ, वो तो मिलते रहते हैं, अप्रिसिएशन तो मिलती रहती है, अप्रिसिएशन मिलती है, एसोसिएशन देती रहती है माशाल्लाह। और वही हौसला अफजाई है जब हमें कोई कहता है कि शरीफ साहब आपके लिए ये एक अवार्ड है, तो वो अवार्ड तो देखे उसकी कोई कीमत नहीं होती है। सही बात है। तो वो जो मिलना होता है वो एक बड़ा एजाज होता है, तो वो हम रखते हैं, हमें याददाश्त देती है वो अवार्ड के, आपको किसी ने आपके एप्रिसिएशन पर, आपके काम पर आपको ये दिया, तो हमारे पास महफूज रहती है हौसला भाई। वो देख के कहते हैं इंसान और ज्यादा हौसला पर उसको मिलता है इंसान को, जब लोगों की एप्रिसिएशन इस तरह साथ होती है। आप लोग मैसेजेस करते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, यकीनन। तो एक्टर कहते हैं कि एक्टर हो गया मतलब फन, कोई भी, चाहे वो सिंगर हो चाहे एक्टर हो, अगर उसको एप्रिसिएशन ना मिले ना वो, तो वो कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं, लगता मुझे कुछ आता नहीं है। वो बड़े से बड़ा एक्टर स्टेज पे चला जाए और बड़ा एक्टर हो, मतलब उसको लाखों रुपए देके वहां बुलाया गया हो और सामने सारे सुन बैठे हो, कोई हिले नहीं, वो कह के कहाँ गया, वो पैसे वापस कह के मुझे चाहिए नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई, ये लो पैसे भी ले लो तुम मुझसे, मैं जा रहा हूँ। मैं फनकार का तो ये है, जिसके अंदर ये फन है, तो वो कोई भी हो फनकार, चाहे रोड पर वो पुतली तमाशा भी करता हो, बिल्कुल वो चाहेगा कि लोग भीड़ में आकर मुझे देखें, बिल्कुल, और मुझे दाद दे कि तुमने बहुत अच्छा ये पुतली तमाशा किया है। बंदर नचाने वाला भी चाहेगा कि मुझे कोई कहे कि यार आपने बहुत अच्छा नचाया। लेकिन जब स्क्रीन पर जब एक परफॉर्मर आके जब परफॉर्म करता है, उस लिखी हुई कहानी में जब वो एक जान डालता है, तो वो ये चाहता है कि जब मैंने जान डाली है तो लोग उसकी मेरी हौसला अफजाई करें, और लोग करते हैं, अगर नहीं किया तो वो समझो कि मर गया। इसी तरह से एक्टर को जब अगर काम ना मिले तो वो समझता है कि बस अब मेरी मौत है, जब वो काम मिलता है तो वो कहता है मैं जिंदा हूं, चाहे उसकी एज 90 हो, कुछ भी हो, चाहे वो 19 साल का लड़का हो। सही, बिल्कुल सही, एज कोई भी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जनाब अकबर मस्तान का मैसेज है, जनाब अजमल 24 सर आपको भी सलाम है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। और आपका ये शरीफ बलोच मेहमान साहब को भी सर को मेरा सलाम है जी। वालेकुम सलाम अकबर मस्तान, सलामत रहे आप, माशाल्लाह। और उसके बाद सलाम मेरा मोहसिन, मेरा उस्ताद है, मोहसिन सलाम, मेरा मोहसिन मेरा उस्ताद है, मेरा मोहसिन, मतलब यकीन आपको उस्ताद मानते हैं जी। बस देखने से ये हमने भी अपने जितने लेजेंड्स एक्टर हैं उनको देखकर सीखा है, और हम भी उनको ये कहते हैं कि ये हमारे उस्ताद हैं। क्या बात है सर। और जनाब अफजल शेख कहते हैं शरीफ बलोच साहब, जिस दिन पाकिस्तान आऊंगा उस दिन आपसे लाजमी मिलूंगा मैं इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बिल्कुल आइए आप इंशाल्लाह, ये भी आप ही का वतन है, आप बिल्कुल जरूर आइए, मुलाकात कीजिए। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल लाजमी होता है, आपको आना भी चाहिए। जब आप आए और फिर जरूर मिलें, आप आपकी मोहब्बतें या पाकिस्तान में है और आप ये जब सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी रूह भी यही है। लाजिम। अच्छा, फिर बात वही है कि शरीफ भाई के इंसान कहीं भी होता है ना, अपना घर तो उसको भूलता ही नहीं कभी भी, बिल्कुल, चाहे वो कहीं 5 स्टार होटल में सो रहा हो, मगर अपने घर की झुग्गी उसको याद आ रही होती है। बिल्कुल, वो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होता है, वो ज्यादा होता है, वो कहता है यार यहाँ वो मतलब सुकून होता है, वहाँ 5 स्टार में उसको मजा ही नहीं आता। वो कहता है घर का जो कहते हैं सख्त चारपाई, बांध की चारपाई, वो उसको याद आ रही होती है, कहता है यार अब यार घर होता है, घर होता है। ये कुदरती एक नफ्सियात है। अच्छा, उसके बाद जनाब फिर मैं सोचा कुछ कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं, वो शामिल कर लीजिए, आपसे गपशप जरूर, बिल्कुल जरूर। और उसके बाद यासीन बारन कहते हैं असद साहब, मेरे घर वाले में आपको ड्रामा में देखते हैं और आपके फैन हैं सर, मेरी फैमिली के लिए भी कुछ आप जरूर कुछ 2 लफ्ज कहते हैं। यासीन बारन साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी फैमिली का। आप लोग ड्रामा देखते हैं, ड्रामा पसंद करते हैं, और ये जो ड्रामे हमारे मुल्क में जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप ही के मुल्क के ड्रामे बाहर मुल्कों में इतने देखे जाते हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे किसी भी मुल्क में, चाहे अरब ममालिक हो, बहुत देखे जाते हैं, और हमारे मुल्क के ड्रामों को ट्रांसलेट करके वो अपनी जबानों में अपने मुल्क में दिखाते हैं। ये हमारे और आपके लिए एक ऑनर की बात है। तो आप लोग सलामत रहें, आपकी इंडस्ट्री माशाल्लाह एक बड़े कदम के साथ काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की हकीकत है। अच्छा, बात पता है कि हमारे ड्रामे आप देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क में आप देखें, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत मशहूर है। हमारी फिल्में तो थी, अब फिल्में हमारी इतनी नहीं रही, मगर ड्रामा इंडस्ट्री, हमारा ड्रामा सालों से वहाँ पर बहुत मशहूर है। वहाँ के लोग, वहाँ के एक्टर, वहाँ के तमाम बड़े बड़े स्टार हमारे टीवी ड्रामों को देखकर उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी एक्टरों की हौसला अफजाई करते हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं, और यकीन क्या वजह है,
यही वजह है कि हमारे यहाँ का काम, हमारे यहाँ के एक्टर, हमारे यहाँ के जो काम है वर्किंग हो रही है बहुत, हालांकि बहुत छोटे पैमाने पर हो रही है, वहाँ पर उनका बहुत मीडियम भी बड़ा फास्ट है और उनका काम भी बहुत ज़्यादा हाई है, मगर टेक्निकल फैसिलिटी वहाँ बहुत है, मगर हमारे यहाँ कम है। उसके बावजूद भी वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें देखते और हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं कि यार इतना ज़बरदस्त काम है। अच्छा शरीफ भाई, ये तो बात हमारी चल ही रही है, साथ साथ एक मैसेज चले और आगे हम शहरयार कुरैशी का मैसेज है, जनाब कहते हैं माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया शहरयार कुरैशी, थैंक यू वेरी मच जी। और आप कहाँ से आपने मैसेज किया, ज़रूर अपनी जगह भी साथ साथ बताते जाएं ताकि हमें पता रहे कि हमारी आवाज़, हमारा प्रोग्राम कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ कहाँ तक शरीफ बलोच के फैन मौजूद है माशाल्लाह। शहरयार कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका, जहां रहे आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। अच्छा ये मैं साथ साथ ये थोड़ा ये बताएं, ये आप, अच्छा ये अब जो मैं देख रहा हूँ ड्रामों में, अब हमारे यहाँ पुलिस का कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा पुलिस का काम आने लगा है, पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, ये क्या वजह हुआ था? क्यों कहानी के हिसाब से कुछ ऐसी निकालने कहानी? देखिए, आप कोई भी ड्रामा देखें या हमारे माशरे का कोई भी हिस्सा हो, आप पूरी जिंदगी सरवाइव करें, आपकी जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां पर आपको थाना, पुलिस, कचहरी का सामना करना पड़ता है, और जब आप उस तरफ जाते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर एक टर्न आउट आ जाता है, एक यानी कि आपका जो लाइफ है वो एक टर्निंग पोजीशन पर आ जाती है जब इस तरफ आप जाते हैं। हर बंदा ये चाहता है कि उसकी जिंदगी बहुत आसानी से गुजरे, लेकिन जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है, हम खुद भी उसको मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल हम उसको जब बनाते हैं जब हम कोई क्राइम करते हैं, और वो क्राइम ऐसा है कि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्राइम का मादा मौजूद है। तो ये ड्रामे बनते ही जब है जब स्टोरी के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कोई बंदा मारता है, कोई जख्मी करता है, कोई वार्निंग देता है, कोई किसी को लूट लेता है, तो वो क्राइम, और जाहिर है हर क्राइम, सिर्फ क्राइम तक तो बात खत्म नहीं होती ना, हमें अपने कानून की बालादस्ती को भी कायम करना होता है कि जी कानून सबसे बालातर है। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, आप कुछ कितने भी आप ताकतवर क्यों न हो, लेकिन कानून से ऊपर नहीं है आप। अभी आपने रिसेंटली वो ड्रामा देखा जो हम टीवी से ऑन एयर हुआ, तेरी छाँव में? मैंने देखा वो, उसमें आपने भी किरदार किया, उसमें आपने देखा कि बड़े ताकतवर लोग दिखाए गए, जो स्टोरी के जो लोग थे वो बड़े ताकतवर दिखाए गए, लेकिन एक शख्स जिसने देखा कि नहीं मुझे अपनी बीवी को बाजियाब कराना है, वो उसके लिए इतनी मेहनत करता है, सबसे लड़ता हुआ जाता है, पहुंच जाता है और उनको उनके अंजाम तक भी पहुंचाता है। तो लाजमी बात है कि उसके वो पुलिस का सहारा लेता है, जब जाके वो अपनी मंजिल तक भी पहुंचता है, और वो यूं कहानी पूरी हो जाती है। और वो कैरेक्टर भी मतलब हसन न्याजी, वो कैरेक्टर हसन न्याजी लाजवाब, हमारा एक्स आरजे यहाँ का। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। अरे वो मैं क्या जबरदस्त है वो एक्टर, क्या जबरदस्त सर। उनके साथ मैंने एक ड्रामा किया था सीता बागड़ी, मैं जब से उनका फैन हूँ, और उसमें मैं खुद उनका चेला बना हुआ हूँ। अच्छा। वो मुझे ऑर्डर करते ये करना है, नेगेटिव कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त वो भाई हसन न्याजी। उसका आप देखिए, मैं बाकी उसका मैं खुद बड़ा फैन हूँ, मैं दोस्त हमारा अपनी जगह है जी, मगर एक एज ए मतलब एक फनकार बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, उसके डायलॉग डिलीवरी, उसकी परफॉर्मेंस जो है ना, क्या जानदार परफॉर्मेंस, जिसमें बैठ जब जिस किरदार में आ जाए ना, वो लगता ही नहीं कि ये कोई और है। कल मैंने एक सेट पर थे, हम एक ड्रामा यार भाई का हो रहा है, तो मैंने उनको याद दिलाया, तो मुझे देखकर असर कह रहा अच्छा मुझे तो याद ही नहीं है। मैंने कहा जी आप तो लेजेंड हैं, तो हम जाहिर मैंने पहले भी यही कहा कि हम अच्छे जो हमारे एक्टर्स हैं, लेजेंड्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं जब हम कुछ सीखते हैं। सही बात। अगर हम कहेंगे नहीं हम खुद उस्ताद हैं, हम कभी जिंदगी में नहीं सीख सकते। अच्छा हमारे यहाँ पता, कुछ हमारे यहाँ की जनरेशन में कुछ ये भी थोड़ी सी जरासीम ऐसे हैं मैं वाले कि यार मैं नुकसान उठाएंगे, नुकसान होता ही है। मैंने बहुत से देखे कि मतलब आती तो है, बहुत पुरजोश अंदाज में नजर आती, मगर कुछ अर्से बाद फिर वो नजर नहीं आते हमें। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे, हमने हमेशा से देखा, हमसे पहले भी जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने यही किया है, अपने टीचर्स को या जिनसे वो सीखते हैं उनकी इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं, वो करते करते वही जगह तक पहुंचे। देखिए इंसान ने तैरना भी शायद मेरे ख्याल से मेंढक से सीखा, तो लाजमी आप कोई एक लकीर भी अगर आपको कोई सिखा दे तो वो आपका उस्ताद है, उसको आपको मानना पड़ेगा। आप अगर किसी के शागिर्द बनेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता, आप कहते तो मुझे आता है, तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। बेशक, बिल्कुल। और इसके साथ अब एक और ब्रेक का वक्त आ चुका है और ये प्रोग्राम की लास्ट ब्रेक है। इंशाल्लाह 4 बजे तक हम आपके साथ मौजूद, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आपने जाना कहीं नहीं, 9:30 ही रहना है, कितने नहीं लड़ा, 9:30 ही रहना है। हाँ। और जनाब आते हैं, कुछ 2 कमेंट्स और आए, उनको शामिल कर लेते हैं। और अकबर मस्तान कहते हैं शरीफ सर थैंक यू सो मच, और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं आपके
चेहरे आपके दोस्त कम करता हूं मैं, और हम जनाब बहुत खुशी मुझे मिल रही है। थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। और उसके साथ साथ फिर एनी कोरत का मैसेज है, तेरी छाँव में और तो तौबा ड्रामे में आपका बहुत जबरदस्त एक्टिंग आपने की है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो और ये इसके साथ साथ अब आखिरी, क्योंकि ब्रेक का वक्त आखिरी वक्त हमारे पास है, ताकि 13-14 मिनट हमारे पास है। शरीफ बलोच हमारे साथ मौजूद है। अच्छा शरीफ भाई, ये आप बताएं कि लोग वैसे तो लोग कहते हैं यार शोबिज के लोग जो है ना बड़े मालदार होते हैं, और आप भी माशाल्लाह काम तो बहुत सारा कर रहे हैं, तो आप कैसे सरवाइव, क्या इसी पर सिर्फ यही कुछ है क्या? इससे एक अगर बताना चाहें, शेयर करना चाहें, तो ये स्ट्रगल आपकी कैसे सरवाइव इस पर कर पाते हैं, या इसके साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं आप? यहाँ तो सुबह जाता है बंदा, रात को वापसी का पता नहीं होता। यहाँ तो पूरा दिन बंदा लगा देता है, बंदा मिलता क्या है फिर? जी जी, आपने दुखती रग पर हाथ रख लिया है तो बताना तो पड़ेगा। बात यह है कि लोगों को मिलते होंगे बहुत बड़ी बड़ी रकम पर डे के हिसाब से या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। बाकी जो मेरी बात है, तो बहुत ऐसे ऐसे हालात देखे कि एक कमरे का घर और छत भी टीन की, और टीन की छत में भी सुराख, वो भी टप, और बारिश होती तो पानी आता है तो ज्यादा पानी आता है, और जब बारिश खत्म होती तो धूप आती, तो धूप भी घर के अंदर आती थी, और जब ज्यादा बारिश आती थी समझे कि मेरा घर इतना नीचे था कि घुटनों घुटनों पानी आता था, और बच्चों को मैं सोचता था अब मैं इनको कहाँ सुलाऊं। तो ऐसे भी वक्त रहे, ऐसा भी वक्त रहा कि कहीं काम पर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे किराए के। तो ऐसे दिन आते हैं, तो जब भी आप मजबूत होते हैं, कहते हैं ना, आप जितना पहाड़ पे अगर चढ़ेंगे आप इतने मजबूत होंगे, इसमें कोई शक। और फर्श पर सोएंगे तो आप बॉडी वाइज भी बहुत मजबूत होंगे बनिस्बत आप फोम पे सोने के। तो आपको ज्यादा तो आपको सिखाता ही, आपके हालात आपको सिखाते हैं कि आप करना क्या है, आपको बनना क्या है। तो उसमें इतने सख्तियों के बाद या तो बंदा बहुत गलत रास्ते पे चला जाता है, या तो इतना पोलाइट हो जाता है, कहता है बस इसी पर शुक्र गुजार कर ले। तो बस ये कि उसके साथ साथ मैं कुछ और भी करता रहा, इसलिए मैं शोबिज से इन और आउट होता रहा। 3 बार मैं आउट हुआ, लेकिन अब 2015 से मैं मुसलसल कंटिन्यू टेलीविजन पर काम कर रहा हूँ। गुड, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, ड्रामे तो बहुत सारे किए आपने, बेशुमार किए होंगे, अब गिनने बैठेंगे तो काम का टाइम आगे निकल जाएगा, अगले घंटा भी चाहिए होगा मैं, और तो वो तो है। इसके साथ फिल्म की तरफ भी आप गए? पहली बार मैंने एक वो एक इत्तेफाक से, वो भी एक फिल्म का एक सेट लगा हुआ था कहीं जंगल में, सिंधी फिल्म का। अच्छा। तो वहां बस वो अचानक कोई सीन निकल आया कि यार ये बोलना है, तो मैं खड़ा हुआ था, चलिए आप बोल देंगे, मैंने कहा मैं बोल लूंगा। फिर मैं बैठा, मैंने वो सिंधी में सीन किया, फिर उन्होंने मेरे से वॉइस ओवर भी करवाया स्टूडियो में, स्टूडियो में जाकर वो भी करवा लिया। तो कहने यार आप तो एक्टर है, मैंने कहा बस कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं बन सकूंगा या नहीं। तो वो पहला मेरा था काम। उसके बाद मैंने रंगरेजा एक फिल्म आई थी, उसमें भी मैंने पुलिस का कैरेक्टर किया। अच्छा। रंगरेजा। और अभी 2 फिल्में मेरी एक साथ रिलीज हुई, एक लीच आई, और एक फिल्म थी अभी में भी एक रॉ ऑफिसर का कैरेक्टर था, वो किया इंडियन, और लीच में भी मैंने पुलिस का कैरेक्टर किया, तो वो भी। और हाँ, एक बहुत बड़ी फिल्म और मेरी आ रही है, उसका नाम है कुल्फी, और बहुत बड़ी कास्ट के साथ। तो बस अब तो मैं ख्याल उसकी सलीम दाद साहब उसके डायरेक्टर हैं। जी जी। तो वो अगर आ गई तो मेरे और जो फैंस हैं, शायद काफी पहले की बन रही थी वो, तो काफी नहीं, फिल्म बिल्कुल तैयार है। अब तक सिनेमा की जीनत क्यों नहीं बन रही, ये अल्लाह जानता है, या वो हमारा प्रोड्यूसर जानता है। आए थे सलीम दाद, आए थे इसी प्रोग्राम में, आ चुके। अच्छा, आ चुके। तो वो भी उन्होंने जिक्र किया था, जब तक मेरे तक एंड उसका वो जी, बड़ी सलीम दाद ने बड़ी मेहनत से उस फिल्म को बनाया है, और हम सब ने बहुत मेहनत से उसमें काम किया है। उसमें भी मैं पुलिस वाला हूँ, मोहम्मद राना उसमें पुलिस वाले हैं, हम उनके साथ टीम में हूँ, और बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़े बजट की फिल्म है। तो मैं दुआ करता हूं कि वो आ जाए, क्योंकि एक्टर का जब तक काम सामने ना आए ना, तो वो समझो वो बेकार है, मरा हुआ है। हमारी मतलब फिल्म, आप क्या कहते हैं, फिल्म हमारे फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे वो फिल्म और पीछे चली, क्या इसकी क्या वजह होती है, क्यों ऐसा हो गया फिर? देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है। जैसे पीटीवी का एक दौर था, उसके बाद फिर वीसीआर आया, लोग वीसीआर पे लग गए, वीसीआर के बाद फिर यूट्यूब आ गया, इस तरह लोग बनाते चले गए।
तो लोग, ये तो वक्त के साथ है, दुनिया इसी तरह से आगे बढ़ रही है। अब एक टाइम पर लोग केबल नेटवर्क पर अपने टेलीविजन में सारे प्रोग्राम देखते थे, अब लोग केबल से भी निकल गए, सब यूट्यूब पर ऑन किया और सब कुछ देख लिया। तो ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, दुनिया लोगों के हाथ में है, तो इसलिए किसी एक चीज पर कनात नहीं करते हैं। नहीं, हमारे फिल्मों को बनाने का तो मसला खत्म हो चुका ना, वरना एक जोर था शुरू में, बड़ी ठीक ठाक आगे पीछे फिल्में बनी हैं। उसके बाद एक तो फिल्म का मसला क्या है शरीफ भाई के, हमारे यहाँ फिल्म जो है ना वो फिल्म के कॉन्सेप्ट से बनती नहीं है ना। हमारे यहाँ टीवी के ड्रामा जो कोई फिल्म है वही मतलब ड्रामे की कॉन्सेप्ट से, ड्रामे के हिसाब से उस फिल्म को बना रहे होते हैं, वरना जब ना फिल्म का मीडियम बड़ा होता है, बड़ा मतलब वाइड स्क्रीन होती है, ये कट टू कट जैसे ड्रामा कट टू कट चलता है, वही फिल्म उठा के उन्होंने उठाया, उसको फिल्म बना दिया, वही बाद में ड्रामा चल जाएगा। सिनेमा जैसे ही जवाल पजीर हुए तो वो फिल्मों की वजह से कि फिल्में भी एक ही अंदाज की बनने लग गई। हाँ, तो लोग जो है वो कुछ देखना चाहते हैं। अब एक ही चीज अगर आप लोगों को देते रहेंगे ना तो लोग बोर हो जाएंगे, बेजार हो जाएंगे। तो वो एक दौर ऐसा है जिसकी वजह से फिल्में जवाल पजीर हुई। जब फिल्में जवाल पजीर हुई तो अजमल भाई सिनेमा भी हमारे यहाँ खत्म होने शुरू हो गए। जब सिनेमा खत्म हो गए, अब जो जितने भी मॉल्स हैं उसमें जितने भी सिनेमा बने हुए हैं उनके रेट इतने हैं कि अब आम आदमी नहीं देख सकता। जब आम आदमी नहीं देखेगा, क्योंकि पहले हमारे सिनेमाओं को आबाद करने में और सिनेमा चलने में हमारा रेडी बैन वाला, मजदूर, किलर, ऑफिसर, जो भी है सारे लोग देखते थे। उसकी कैटेगरीज थी कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ज्यादा पैसे हैं तो आप पीछे ऊपर बैठकर देखो, तो सारे लोग देखते थे। लेकिन अब सारों के लिए नहीं है, एक ही टिकट, एक ही प्राइस है, और आप कहीं पर भी बैठकर वो आप देख लें तो वो सारे एक जगह हो गए। तो अब गरीब आदमी नहीं देख सकता, यही वजह है। देखिए चिल्लर में ज्यादा आदमी कमाता है, तो चिल्लर तो आपने रोक लिया, तो इसलिए अब कौन बनाएगा? जितनी फिल्में आ रही हैं उनकी जितनी कॉस्ट लग रही है वो रिकवरी नहीं हो रही। जब रिकवरी नहीं हो रही तो नया आने वाला उसमें पैसे कैसे लगाएगा? हाँ, चैनल आप जब ड्रामा बनाते हैं तो उसमें आप वापसी आपकी हो जाती है, लोगों को ये पता है। तो ये वजह, और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, अब पूरी दुनिया में यही है कि फिल्में जो है वो जवाल पजीर हो गई हैं। हमारे बराबर वाले देश में भी नहीं, हमारे बराबर, हमारे पड़ोसी मुल्क में तो आप देखें, इंडिया में, वहां तो भी आप देखें, वहां आज भी सिनेमा में वही लो कैटेगरी की टिकट चल रही है, वहां सिनेमा हाउसफुल है। क्यों? कि ये असल में सिनेमा बेसिकली हमारी आम सबसे सस्ती तफरीह हमारी पब्लिक के लिए यही है। इससे सस्ते तो कुछ भी नहीं है ना, कि इंसान थका आ रहा हुआ तो उसने कहा चलो यार फिल्म देख लें, फिल्म देख के चलते हैं, चलो, या फैमिली को लिया, अपने पूरे घर को लिया, 10 लोग लेकर जाके देख लिया। अब वो इतनी महंगी टिकट, 1000 रुपए का टिकट लेगा, 500 रुपए में बेचारा वहां जाके वो पॉपकॉर्न भी लेना है लेके, अब वो हाथ में लेके बैठना भी उसने, अब वो 1500 रुपए में, 1300 रुपए में अगर 4 लोग चलेगा तो 10,000 रुपए बेचारे तो वहीं पूरे। बिल्कुल जनाब, आपको जाना है, महीना रोजा रखेगा घर में, फिर नहीं, बहुत मुश्किल है। देखे, गरीब आदमी ही देखता था, अमीर आदमी तो अब भी उसका घर अगर 3000 गज पर है तो उसने एक रूम के अंदर वो सिनेमा बनाया, अपने सीटी लगाएंगे, सिनेमा बनाया, उनको जरूरत ही नहीं। आप बताइए कौन देखने जाएगा? ये बात हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ में आती कि हमें वो सिनेमा दोबारा बनाने चाहिए जो गरीब आदमी, आम आदमी 200 रुपए का टिकट लेकर देख सके। तो आप देखें, दोबारा से हम अपने खड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं जो इस ताल्लुक रखते हैं, वो कुछ आसानियां भी करें फिल्म वालों के लिए कि जी आप फिल्म बनाएं, हम आपको छूट देते हैं। जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो एक इंडस्ट्री बनी हुई है। आपने तो हमारी इंडस्ट्री तो तबाह करवा दी है। तो मैं चाहता हूं, गुजारिश करता हूं हमारे हुकूमत वक्त से कि शोबिज़ इंडस्ट्री को दोबारा से खड़ा करने में मदद। हमारे यहाँ तो टैक्स फ्री क्या करेंगे, और टैक्स लगा दिए ना कि तुम लोग घूम क्यों रहे इस पे, और ये भी जाने कि घूमने का भी टैक्स होगे भाई। देखिए, जब हमारी प्रोडक्ट बनेगी तो दुनिया में जब जाएगी तो वहां से बाहर से पैसा आएगा। आएगा, बिल्कुल होगा। जब हम कुछ बनाएंगे नहीं तो चीज बाहर जाएगी नहीं तो पैसे आएंगे कहां से? तो आप हमें मौका दें, हमारे लोगों को जो फिल्म बीन है, जो फिल्में बना रहे हैं, तो आप उनको मौका दें, फिल्में बनाएं, बाहर मुल्कों में जाएं ताकि वहां से कुछ इनकम हो। अभी ऑन सेट आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? अभी जो है एक 7 स्काई का है, मनमस्त मलन, और तौबा ऑनियर है, और इसके अलावा 2-3 और प्रोजेक्ट हैं। हम वक्त से पहले शेयर नहीं कर सकते। मन मसलन तो आ रहा है, और बेबी बाजी भी चल रहा है, और इसके बाद एक ड्रामा है वो भी ARY से आ रहा है, शेर। तो उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, और हम टीवी के 1-2 ड्रामे हैं, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मतलब
आपको पता है कि आज आपको डेट भी बड़ी मुश्किल से मैंने दी है। ये भी बड़ी मुश्किल वक्त निकाला। तो आप पता है कि कितनी मुश्किल से मैंने आपके लिए वक्त निकाला। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। तो थैंक यू, आपका थैंक्स है कि आप आए, बिल्कुल अच्छा लगा बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ ये थोड़ा सा आप ये देख लें कि हमारी स्टोरी जो है वो मतलब कुछ मुआशरे के हिसाब से हमारी स्टोरीज कम हो रही है। ज़्यादातर आप देखें ड्रामों में देखें, एक तो एक ही बंदा, अब हमारे यहाँ एक अगर कोई फेम हो जाता है तो 4-6 ड्रामे उसी के चल रहे होते हैं, हर चैनल में अलग अलग होगा, मगर वही एक्टर वही, हीरो वही होगा। तो ये क्या भाई, एक एक बंदा 4-6 ड्रामे क्यों, मतलब लोग किसको कैसे देखें उसको फिर? नहीं, हमारे यहाँ हीरोज और एक्टर्स की कमी नहीं है, बड़े टैलेंटेड है, कमी नहीं है माशाल्लाह। लेकिन देखिए, आप किसी भी बिजनेस में अगर पैसा लगाते हैं तो क्या देखकर लगाते हैं कि यार मैं ये लूंगा तो मेरी रिकवरी होगी। बस इस बात को इतना समझ लें कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, जिसकी व्यूवरशिप अच्छी है, तो कौन नहीं चाहेगा कि मैं दोबारा इसे लूं। तो ऐसे लोग हैं। और ये सिर्फ अभी टेलीविजन की बात नहीं है, आप फिल्म के हवाले से भी देखें, अगर एक हीरो की फिल्म अगर आ रही है और वो हिट हो गई है तो उसके बाद उसकी 4 फिल्में मजीद साइन हो जाती हैं। ऐसे ही हुआ है ना। तो ये है, ये हमारा सिर्फ नहीं है, ये पूरी दुनिया का दस्तूर है। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी आप देखें, अब अक्षय कुमार की फिल्म में लोग कहते हैं कि भाई आपने वो पैसे वापस चाहिए ना आपको, आप अक्षय को ले लें। यहां पर ये था कि आप जब हमारे इंडस्ट्री जब चल रही थी तो लोग कहते थे यार मैं बहुत परेशान हूं, क्या करना, अब राय साहब से मिल ले, राय साहब क्यों, तो मैं बहुत परेशान हूं, लाओ या फिल्म बना दी, नाम साइन कर दिया, उसने पोस्टर बना दिया, दूसरे दिन उसको पैसे मिलना शुरू हो जाते थे। तो ये जमानत होती है उस एक्टर की जो फेम हो, जिसके चाहने वाले हो, जिस तरह मुझसे लोग प्यार करते हैं, ऐसे प्यार करने वाले जब लोग होते हैं तो उनको भी हौसला होता है कि भाई हाँ ठीक है, अगर हमने इसको ले लिया तो ये फिल्म हमारे पैसे वापस कर देगी। हाँ, ये भी है, मगर बात ये कि फिर वो थोड़ा सा लोग पता अब एक वक्त में, अब आजकल तो लोग यूट्यूब पे बैठ के ड्रामे देखते हैं, टीवी पे तो देखते ही नहीं, टाइम ही किसी के पास नहीं। अब वो क्लिक करते हैं यार इधर भी ये, हाँ इधर के ये, इधर के ये, आगे भी मतलब लाइन से वो एक ही बंदा चल रहा होता है। अब बंदा सोचता है यार अच्छा कैरेक्टर भी एक ही जैसा है, अगर कोई मतलब कहीं पर है तो कैरेक्टर भी एक ही जैसा है, ये कैरेक्टर भी चेंज नहीं है। वो अगर कहीं बहुत ज्यादा अमीर बनाए या हीरो आ रहा है तो वो लाजिम पता है सब में वो हीरो ही है ना, सब में नहीं हीरो तो है, लेकिन स्टोरी तो चेंज है ना। कहीं वो गरीब है, कहीं वो अमीर है, कहीं वो पागल है, कहीं नेगेटिव है, कहीं कुछ है। तो आप जिसको चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार अब इसको मैं एक नए रंग में, नए रूप में देखूं। सही बात है। चलें शरीफ बलोच साहब, ये तो बहस चलती रही हमारी, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह, आपने वक्त निकाला। और FM पाकिस्तान पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, मैं अपनी जानिब से, टीम की जानिब से शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया अजमल शोभी साहब, आपका, FM 100 का, FM 100 सुनने वालों का और मेरे सारे चाहने वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे ड्रामे देखते हैं, पसंद करते हैं, और इसी वजह से आज FM 100 पर अजमल साहब ने मुझे बुलाया, दावत दी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। इजाजत दीजिए। अज़ान के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।